रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। मैं हूँ शाह वज़ीर और आप देख रहे हैं द मैसेज ऑफ़ अल्लाह का यूट्यूब चैनल फॉर द होल ऑफ़ ह्यूमैनिटी। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि सारी इंसानियत के लिए बनाया गया है। तो अगर आप भी इस काम में मेरा साथ देना चाहते हैं, यानी कि इस्लाम के मुतालिक जो भी गलत फ़हमियाँ हैं, चाहे वह मुसलमानों में हो या गैर मुसलमानों में हो, अगर उनको दूर करने की ख्वाहिश आप भी रखते हैं और इस काम में अगर आप मेरा काम साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद ज़रूर शेयर करें। बहुत सारी चीज़ें आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर करते होंगे। अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे तो आपको भी नेकी होगी, और इसी नीयत से सही कि आप इस काम में मेरा साथ देना चाहते हैं या नेकी की नीयत से या दोनों नीयत से, कम से कम वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक के स्टोरी वगैरह पर लगा सकते हैं। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं, तो ये ज़रूर कर दिया कीजिए। आप नहीं जानते हैं आपका एक शेयर करना वीडियो को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है और चैनल को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, और बहुत फ़ायदा हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखें बिना, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक होती है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पिछले वाले वीडियो का पार्ट 1 का पार्ट 2 है। मतलब पार्ट 1 जो मैंने बनाया था, यानी कि अल्लाह ने कुरान में एक अच्छे सच्चे भरोसेमंद इंसान की, एक नेक इंसान की क्या पहचान बताई है और हम कैसे जानें कि हम अल्लाह की नज़रों में कैसे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं या नहीं है। ये वीडियो भी हमारे लिए आईना साबित होगा। हम अपने लिए आईना रख सकते हैं सामने में। मतलब कुरान की जो आयत मैं पढ़ने वाला हूँ वो आपके लिए और हमारे लिए एक आईने की तरह साबित होगा, जो हमें बता देगा कि हम कितने पानी में हम अल्लाह की नज़रों में आखिर कैसे हैं। ठीक है, और इसमें कुछ और भी चीज़ें एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखेंगे हम लोग, यानी कि जन्नत में जाने वाले लोगों की क्या पहचान है, या जन्नत के वारिस कौन से लोग होंगे उनकी क्या पहचान अल्लाह ताला ने बताई है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 को ज़रूर देख लें ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में हो सकता है। उसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर में मिल जाए, इंशाल्लाह मैं डाल दूँगा, कोशिश करूँगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 किताबुल ईमान किताब नंबर 2 बाब नंबर 3 में, जिसका आधा हिस्सा मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 मैंने पढ़ा था, और आज मैं पढ़ने वाला हूँ सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 से लेकर के 11 तक। ठीक है, मैं इसके बाद, ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। मतलब आपकी स्क्रीन पर जो दिखेगा कुरान की आयत, जो सूरह मोमिनून है, उसकी आयत आपके सामने में इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द दिखाई देगी। तो चलिए पढ़ते हैं, उसका बाद ट्रांसलेशन देखेंगे उसका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तो चलिए, ये कुरान की आयत थी सूरह मोमिनून की सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 से लेकर के 11 तक। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं। यकीनन ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन लोग कामयाब हो गए? जो ईमान लाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या है? ईमान लाना अल्लाह पर, उसके रसूल पर, क़यामत के दिन पर, किताबों पर, फ़रिश्तों पर। सबसे पहली चीज़, बिना इसके आगे कुछ होना नहीं है। ठीक है, और जब ईमान वाले ही नहीं है तो अमाल का सारा अमाल बेकार है फिर। तो सबसे पहली चीज़ ये है। उसके बाद बात करते हैं, क्या कहते हैं, जो अपनी नमाज़ों में खुशू करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो आई है, सबसे ज़रूरी चीज़ ईमान लाने के बाद जो होती है वो है नमाज का पढ़ना। आप नमाज में खुशू की बात है। पहली बात तो ये है कि खुशू तब आएगी ना जब नमाज़ कोई पढ़ेगा। जब नमाज़ पढ़ता ही नहीं है तो फिर खुशू की कहाँ से बात आ गई। तो नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नमाज के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, नमाज के बारे में बात करते हैं। हमारी पैदाइश अल्लाह ताला ने क्यों की है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि मेरी इबादत करें। मतलब कि हमने इन जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। ठीक है, ये एक आयत हो गई जो अल्लाह ताला हमारा मकसद बता रहे हैं। दूसरा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 156 में अल्लाह ताला मोमिनों की, अच्छे लोगों की, सच्चे लोगों की पहचान बताते हुए, वैसे लोग जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत और बरकतें होती हैं उनकी पहचान बताते हुए सूरह बकरा में कहते हैं आयत नंबर 156 में, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है
तो वो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए पैदा किए गए और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। तो इसका क्या मतलब है, बेशक हम अल्लाह ही के लिए पैदा किए गए? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें जो पैदा किया है वो अपने ही लिए पैदा किया है, अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है। ठीक है, तो ये हो गए इसके बारे में। अब उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं, नमाज ना पढ़ने की सज़ा के बारे में बात करते हैं। सूरह मुदस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42 से लेकर के 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ लोगों के बारे में जिक्र करते हुए अल्लाह ताला कहते हैं कि जो दुनिया में आपस में साथी थे उसमें से कुछ लोग जहन्नम में होंगे और कुछ लोग जन्नत में होंगे, और जन्नत वाले लोग जहन्नम वालों से पूछेंगे कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम जहन्नम में चले गए। तो वो लोग जवाब देंगे, मतलब क्या जवाब देंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। जिसमें से जो सबसे पहली चीज़ वो बताएंगे, वो कहेंगे कि हम बेनमाजी थे, या इसका दूसरा ट्रांसलेशन ऐसे कह सकते हैं कि वो कहेंगे कि जब जी में आता था नमाज़ पढ़ते थे, जब जी में आता था नमाज़ छोड़ देते थे। तो नमाजी कहते किसको है? नमाजी जो नमाज पढ़ता हो, लगातार पढ़ता हो, जब मन में आ रहा है पढ़ रहा है, जब मन में आ रहा है छोड़ दे रहा है, वैसे इंसान को बेनमाजी कहते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ रहा हो उसको तो बेनमाजी कहेंगे ही, और जो नमाज पढ़ रहा हो, कभी कभी छोड़ रहा हो, लगातार नहीं पढ़ रहा हो, जब मन में आ रहा है पढ़ रहा है, जब मन में आ रहा है नहीं पढ़ रहा है, या सिर्फ जुमा नमाज़ पढ़ रहे हैं, या फिर सिर्फ रमज़ान नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वैसे लोगों को नमाजी नहीं कहते। मतलब कि वो लोग कहते हैं, अपने बारे में बता देंगे कि हम लोग बेनमाजी थे, मतलब जब मन में आता था नमाज़ पढ़ते थे, या जब मन में आता था नमाज़ नहीं पढ़ते थे, या पढ़ते ही नहीं थे। अब इसमें से कुछ लोग अपने ज़्यादा दिमाग लगा करके ये कहते हैं कि जब अगर ऐसी बात है कि जब मन में आए नमाज़ पढ़े, जब मन में आए नमाज़ नहीं पढ़े, तो इस बात को तो मैंने क्लियर कर दिया कि जो नमाज़ पढ़ता ही नहीं उसको भी बेनमाजी कहते हैं, और जो कभी कभी पढ़ता हो उसको भी बेनमाजी ही कहते हैं। और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु, जो लोग कुछ ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, जो पूरी आयत को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और सिर्फ आधा अधूरा मतलब निकाल करके कहते हैं कि अच्छा, जब ये बात अल्लाह ताला ने कही कि जब मन में आए नमाज़ पढ़े, जब मन में आए नमाज़ नहीं पढ़े तो उनको जहन्नम में डालेंगे, तो इससे अच्छा नमाज़ पढ़ते ही नहीं है। ये तो और घटिया बात होगी। कम से कम आदमी कोशिश भी करे नमाज़ पढ़ने की, पहले आदत फिर इबादत होती है। धीरे धीरे करके पहले आदमी आदत लगाता है किसी चीज़ की, तब जा करके वो कंटिन्यू करता है किसी भी चीज़ की। एक बच्चे को भी हम जब स्कूल भेजते हैं तो शुरू में बहुत बदमाशी करता है वो स्कूल जाने से, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर जब उसको आदत लग जाती है तो अच्छा लगने लगता है दोस्तों के बीच में। इसी तरह से जो इंसान नमाज़ नहीं पढ़ता हो उसको जब धीरे धीरे उसको आदत लग जाती है तो नमाज़ पढ़ने में अच्छा लगने लगता है, जब नमाज़ नहीं पढ़ता है तो उसको ख़राब लगने लगता है। तो बात क्या है यहाँ पे सीधे सीधी नमाजी और बेनमाजी की। देखिए एक बात और भी है, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम किसी को काफिर नहीं समझते थे, मतलब किसी के बारे में ये नहीं समझते थे कि ईमान लाने के बाद वो कुफ्र कर गया है, जब तक कि वो नमाज नहीं छोड़ते थे। बाकी कोई और काम छोड़ देते थे, ज़कात देना छोड़ दिया, रोज़ा रखना छोड़ दिया, तो उन सब चीज़ों पे वो लोग ये नहीं समझते थे कि इंसान काफिर हो गया है। लेकिन अगर नमाज़ पढ़ना छोड़ देते तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम समझते थे कि इंसान काफिर हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं, बात आती है उसके बाद कि नमाज़ छोड़ने का क्या नुकसान और भी है। नमाज़ छोड़ने के बारे में बात ये आती है कि अल्लाह ताला जो है कि ऊपर से उस इंसान की, अगर जो इंसान नमाज़ नहीं पढ़ता है और जो इंसान नमाज़ पढ़ता है पाँचों वक्त, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी और उसकी रोज़ी रोटी की, यानी उसके इनकम की, उसकी ज़रूरत को पूरा करने की ज़िम्मेदारी वो अल्लाह ताला के ऊपर होती है। और जब इंसान नमाज़ छोड़ देता है, ठीक है, या जब मन में आता नमाज़ पढ़ रहा हो, जब मन में आ रहा नहीं पढ़ रहा हो, तो ऐसे इंसान के ऊपर से अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है हिफाजत की। तो जब अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई उस शख्स के हिफाजत की, तो उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है, किसी भी तरह की, चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो या किसी दूसरे शक्ल में, इंसानी शक्ल में हो या कैसे भी हो, या उसके घर पे किसी फैमिली मेम्बर पर किसी तरह की कोई मुसीबत आ जाए। परिवार पर मुसीबत आना मतलब अपने ऊपर मुसीबत आना होता है। ठीक है, तो जब कोई मुसीबत आती है तो फिर इंसान क्या करने लगता है, अपने नसीब को कोसने लगता है और अल्लाह ताला को कोसने लगता है कि हमारे ही ऊपर ही क्यों ये मुसीबत आई, हमारे ऊपर ही ये मुसीबत अल्लाह क्यों दी अल्लाह ताला ने, बाकी सब लोग भी तो हैं, हम ही को क्यों। याद रखिए इस चीज़ को, अल्लाह ताला किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला कहते हैं, बेशक अल्लाह ताला किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता है मगर इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। तो अगर जब कोई मुसीबत आए आपके ऊपर तो समझ लीजिए कि आपका ही कोई किया कराया हुआ रहा होगा जिसकी वजह से इंसान आपके ऊपर जो है कोई मुसीबत आई। अल्लाह ताला आपके ऊपर जुल्म नहीं करता। नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो उसका जो नुकसान है किसी भी शक्ल में आपको अब आ सकता है। तो इससे पहले कि मुसीबत आ जाए आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, कोशिश तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो और एक बात और भी आती है कि इससे पहले कि कोई तुम्हारी नमाज़ पढ़ ले, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो। मतलब कि जनाज़े की नमाज़ के बारे में बात हो रही है, यानी कि आपका इससे पहले कि आपकी मौत आ जाए, आपका मौत का वक्त आ जाए, आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। क्या पता कब मौत आ जाए और कब लोग आपकी नमाज़ पढ़ लें, मतलब कि जनाज़े की नमाज़। तो उम्मीद है बात समझ। तो नमाज में जो खुशू और खुजू के बारे में ज़िक्र हुआ है, वो खुशू और खुजू कहते हैं किसको है असल में? तो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं झुकना, मतलब कि सिर्फ रुकू कर दिया, सिर्फ सजदा कर दिया और बस जल्दी जल्दी करके जो
जल्दी जल्दी रुकू कर दिया, जल्दी जल्दी सजदा कर दिया, बस हो गया, हाथ पैर मार के नहीं। मतलब कि इस तरह से झुकना अल्लाह के सामने में कि जैसे कि मन से भी झुकाव, मन से भी झुकाव हो, यानी कि हमारा मन झुका हुआ अल्लाह की तरफ कि या अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, तू ही मालिक है, तू ही मग़फ़िरत करने वाला है, तू ही बख्शने वाला है। यानी कि आजिज़ी इख्तियार करना, यानी कि गिड़गिड़ाहट इख्तियार करना, इसको कहते हैं खुशू और खुजू कहते हैं। अकड़ना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अकड़ेंगे किस बात पर हम? नमाज़ पढ़ करके तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं अल्लाह ताला के ऊपर, बल्कि अपने ही ऊपर एहसान कर रहे हैं। उल्टा अल्लाह ने ही तौफ़ीक़ दिया है। इस तरह से नमाज़ पढ़ें, इस तरह से खुशू खुजू रखें, अपने दिल में इस बात को बैठा लें कि जो नमाज़ की तौफ़ीक़ मिली है वो अल्लाह ही ताला ने दी है, ठीक है। और अपने अंदर आजिज़ी इख्तियार करें, मतलब गिड़गिड़ाहट को पैदा करें। अगर अल्लाह ताला तौफ़ीक़ नहीं दिया होता अल्लाह ने, तो आप नमाज़ भी नहीं पढ़ रहे होते। जैसा कि जब नमाज अज़ान होती है तो इसमें बाकी सब जगह पर अज़ान में जो भी अल्फाज होते हैं उसको दोहराते हैं, लेकिन जब हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह कहा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तब उस वक्त क्या जवाब देते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं है किसी में क़ुव्वत, किसी में ताकत, मगर सिर्फ अल्लाह में। अल्लाह ही ताला किसी चीज़ की हिदायत देता है, अल्लाह ही ताला नमाज की तरफ जाने की, कामयाबी की तरफ जाने की हिदायत देता है। तो इस बात को ना भूलें और आजिज़ी इख्तियार करें। में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला और क्या चीज़ों के बारे में, किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और जो लोग लग़्व बातों से किनारा रहने वाले, यानी फालतू की बातों से किनारा रहते हैं, यानी बेहुदा बातों से जो लोग किनारा रहते हैं, उनके बारे में वो ये दूसरी पहचान है अच्छे सच्चे लोगों की, कि वो बेहुदा बातों से किनारा कश रहते हैं, ठीक है। जैसे कि झूठ बोलना, गाली गलौज करना, किसी भी तरह की फालतू चीज़, लायानी बात जिसका कोई मतलब नहीं, किसका कोई फ़ायदा नहीं बनता हो दुनिया या आखिरत के बनिस्बत से। अब दुनिया के बनिस्बत से फ़ायदा होता हो, लेकिन हो सकता है कि आखिरत के बनिस्बत से उल्टा वो नुकसान होता हो, गुनाह हो रहा हो, तो वो सब भी लग़्व बातों में आ जाती है, यानी फालतू की बातों में आ जाती है, गुनाह के कामों में आ जाती है। और एक जो बहुत बड़ा गुनाह होता है लग़्व बातों में, एक बहुत जो लग़्व बात आती है वो है ग़ीबत करना, यानी पीठ पीछे किसी की बुराई करना। ये बहुत बड़ा और बहुत बुरा गुनाह है, घटिया गुनाह है। सूरह अल हुजरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला कहते हैं कि पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो, यानी किसी की ग़ीबत ना करो। क्या तुम में का कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? यानी इतना घटिया गुनाह है कि अल्लाह ताला ने इसको किससे कंपेयर किया है? इसके बराबर बताया है कि अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर बताया है पीठ पीछे किसी की ग़ीबत करना। ये बहुत घटिया गुनाह है, बहुत। और ग़ीबत की माफ़ी भी नहीं होती है, अगर तौबा करने के बाद भी माफ़ी नहीं होती है। अगर किसी को नहीं पता हो पहले से कि हाँ ग़ीबत करना गुनाह है, तो उससे हो गई हो, अगर फिर वो तौबा कर ले तो माफ़ हो जाएगा। लेकिन वो इंसान जो जानता हो कि ग़ीबत करना गुनाह है, तो तौबा करने के बाद भी नहीं माफ़ होगा जब तक कि उस इंसान से माफ़ी ना मांग ले जिसके बारे में वो बुराई कर रहा था, जिसकी ग़ीबत वो कर रहा था। समझ रहे बात? तो ये ऐसा गुनाह है। और मोमिनों की पहचान बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मोमिन जो है लग़्व बातों से, फालतू की बातों से दूर रहता है। ये बात भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या पहचान बताई है अल्लाह ताला ने अच्छे सच्चे लोगों की। तो और जो ज़कात से पाकीज़गी हासिल करने वाले हैं, यानी कि अपने माल दौलत में से ज़कात निकाल करके अपने माल को पाक कर लेते हैं और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हिसाब से बच जाएंगे कि हमने तुम्हें जो माल दौलत दी इसमें से तुमने क्यों नहीं खर्च किया, उसका जो नुकसान उठाने वाले होंगे उससे बच जाएंगे और दुनिया में भी उसकी मुसीबत से बच जाएंगे। यानी जो इंसान कंजूसी मखूसी से करता है ना, तो उसका कहीं ना कहीं से निकल जाता है, बीमारी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में ख़र्च हो ही जाता है। तो या कोई मुसीबत आए उसके ऊपर, मुसीबत भी आ सकती है। अगर कोई इंसान ज़कात खैरात नहीं करता हो, ज़कात नहीं निकालता हो, तो उसके माल के ऊपर मुसीबत भी आ सकती है, किसी न किसी शक्ल में उसका पैसा निकल जाएगा। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं, अच्छे लोगों की पहचान बताते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो जन्नत के वारिस होने वाले हैं, वो लोग अपने माल दौलत में से ज़कात देते हैं और अपने माल को पाक करते हैं। अगली चीज़ आती है कि और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों से, क्योंकि उनके साथ सोबत करने में उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं। हार जो इनके अलावा शहवत रानी करे, ऐसे लोग हद से निकलने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिलेशन के बारे में, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत का मतलब क्या होता है? शर्मगाहों का मतलब यानी कि इस इलीगल सेक्सुअल रिलेशन करके जो ज़िना करते हैं लोग, यानी कि वैसा ज़िना जो हराम हो, जो ऐसा सेक्सुअल रिलेशन जो कि हराम है, यानी कि अपनी बीवी के अलावा, अपनी बीवी और लौंडी कहते हैं फीमेल स्लेव, यानी फ़ीमेल ग़ुलाम को, यानी जिसको बांदी भी कहते हैं, उसके साथ भी सेक्सुअल रिलेशन रख सकते हैं, अपनी बीवी के साथ भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखे तो ये जो है हद से गुजर जाने वाली चीज़ अल्लाह ताला ने इसको कहा है। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने
सूरह अल-इसरा में फरमाया, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32 में फरमाया है कि ये बहुत ही घटिया चीज़ है, इससे दूर रहने के लिए अल्लाह ताला ने ताकीद फरमाई है। अब बात आती है कि आजकल जो है इलीगल रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें जो है लड़के लड़कियां आपस में बिना शादी के, बिना निकाह के एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, लिव इन रिलेशन रहते हैं। तो ये सीधा सीधी सरासर हराम है, जिसको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम से आजकल जानते हैं। इतना घटिया अल्फाज बोलने में भी शर्म आती है ऐसे लफ्ज़ों को। तो ये बात है, तो इससे दूर दूर रहें। ज़िना से बेहतर है अपनी बीवी और अपने लौंडी के अलावा किसी के साथ भी कोई सेक्सुअल रिलेशन ना रखें। अब बात आती है कि मेल अगर है तो मानी मर्द अगर है तो वो अपने लौंडी से सेक्सुअल रिलेशन रख सकता है और उससे बच्चे भी हासिल कर सकता है, जैसा कि हदीसों में भी आता है, ठीक है। लेकिन फ़ीमेल अगर है, यानी कोई औरत है, तो उसके पास अगर कोई मेल ग़ुलाम है, यानी लौंडा जिसको बोलते हैं या ग़ुलाम बोलेंगे, तो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना जायज़ नहीं है औरत के लिए, सिर्फ मर्द के लिए इजाज़त है कि होता है। अब बात करते हैं, इसमें और भी चीज़ आती है, और भी पहचान अल्लाह ताला ने बताई है, ठीक है। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं, और जो लोग अपनी अमानत और अहद का ख़्याल रखने वाले हैं। अमानत और अहद दो चीज़ आती हैं। अमानत की हिफाजत करना मोमिनों की पहचान है, अच्छे लोगों की पहचान है, और उसमें ख़यानत करना मुनाफिकों की पहचान है, यानी जो लोग खुद को अपने ईमान वाला कहते हैं लेकिन दिल में ईमान हो ना, दिखावा करते हैं बस, ठीक है। और अहद करना यानी वादा करना या कसम खाना जो होता है, वो ईमान वाले अगर ईमान वालों की पहचान है, मोमिनों की पहचान है, अच्छे लोगों की पहचान है कि जब वो कसम खाते हैं या वादा करते हैं तो उसको पूरा ज़रूर करते हैं। हाँ, मजबूरी में अगर टूट जाए तो वो अलग बात होती है, उनका ऐसा मकसद नहीं रहा हो कि वादा तोड़ देना या धोखेबाजी करना, ठीक है। और वादा खिलाफ़ी करना या धोखेबाजी करना जो है वो मुनाफिकों की पहचान है। देखिए, अगर किसी से गलती हो जाए, मतलब अगर आपसे कोई वादा टूट गया हो किसी से, तो उस शख्स से माफ़ी मांग सकते हैं और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगे, या अल्लाह ताला मुझसे गलती हुई, और पहले तो उस शख्स से माफ़ी मांगना होगा। अगर उसने माफ़ नहीं किया तो अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेंगे कि जिसको आपने धोखा दिया, जानबूझ के नहीं, अगर जानबूझ के धोखा दिया तब भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अगर अनजाने में हो गया है, आप नहीं जान रहे थे, वादा खिलाफ़ी हो गए अनजाने में, तो भी आपको उस शख्स से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। अब बात करते हैं, एक चीज़ जो छूट गई वो ये थी कि सेक्सुअल रिलेशन के बारे में, कि जिसमें सेक्सुअल रिलेशन, इलीगल सेक्सुअल रिलेशन किसी गैर महरम के साथ रखना, ये तो बहुत दूर की बात होगी। इस्लाम में तो अल्लाह ताला ने सूरह अल-नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला कहते हैं कि आप मोमिन मर्द और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीचे रखें, ठीक है। अल्लाह ने निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया। सेक्सुअल रिलेशन रखने की तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह ने हुक्म दिया है मोमिन मर्द मोमिन औरतों को कि अपनी निगाहें नीचे रखा करें, यानी कि किसी गैर महरम की तरफ देखे भी ना। अब जो अल्लाह देखने के लिए मना कर रहा है, वो कैसे पसंद करेगा इस बात को कि कोई ज़िना करे, सेक्सुअल रिलेशन रखे, इलीगल सेक्सुअल रिलेशन रखे। इस चीज़ को बहुत ज़िक्र है। और सबसे आखिरी चीज़ जो आती है, जो पहचान अल्लाह ताला ने बताई है कि और जो अपनी नमाज़ों की कामिल तौर पर हिफाजत करते हैं, यही लोग जन्नतुल फिरदौस की विरासत हासिल कर लेंगे, फिर वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह ताला ने शुरू में भी ईमान लाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो नमाज़ है उसके बारे में ज़िक्र किया, और सबसे आखिरी में भी नमाज की हिफाजत के बारे में, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अहम चीज़ है ईमान लाने के बाद, ठीक है। तो अल्लाह ताला बोलने, कहने और सुनने से ज़्यादा जो है हम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह पार्ट 3 में मिलते हैं, और तब तक के लिए दुआ करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो दूसरों लोगों को भेजें वीडियो, और उनको कहें देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।